कमेंट सेक्शन में एक भाई का सवाल आया है। वो विवाह के इच्छुक हैं, लेकिन जिस लड़की से वो विवाह कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उस लड़की की एक संतान है और पहले पति से संतान है, और वो चाहते हैं कि जो उनकी भावी धर्मपत्नी बने वह उस संतान को साथ न लेकर आए। अर्थात विवाह के बाद वो चाहते हैं कि वो अपनी संतान को तो उसके माता पिता मतलब यानी नाना नानी के पास छोड़ दे, और वो जो महिला या लड़की या लेडी जो भी है वह उनसे विवाह करे। मतलब वो उसकी संतान को स्वीकार नहीं करना चाहते और ये चाहते हैं कि बगैर संतान के वो लड़की या लेडी या स्त्री उनके साथ विवाह करे। और मेरी राय उन्होंने जानना चाहिए है कि मैं उन्हें क्या सलाह दूं जिससे कि उनको फ़ायदा हो। वैसे तो मैं अपनी सलाह जो मुझे सही लगता है मैं दे रही हूँ, लेकिन आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप माने या ना माने ये आपकी इच्छा पर है। आपने मुझे इस लायक समझा, मुझसे पूछा, तो यहाँ मैं सिर्फ अपनी राय आपको दे रही हूँ। मानना ना मानना आपके हाथ में है, क्योंकि यदि आपने मुझसे पूछा है तो मैं निष्पक्ष रूप से जो मुझे सही लगेगा वही मैं आपको बताऊँगी, और मैं हमेशा से यही करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आप मुझे जानते ही हैं, पहचानते ही हैं। आपके इतने प्यार की बदौलत ये चैनल इतना ग्रो कर रहा है प्यारे मित्रों। इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए, जिससे कि ये जो फैमिली है आगे बढ़ती रहे। अन्य लोगों को भी चैनल के बारे में बताइए। यदि आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन मुझे आपकी कुंडली भी देखनी पड़ेगी अगर कोई विशेष बात है तो इसके लिए चार्जेबल सर्विस आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं उसके लिए भी आपको बाध्य नहीं करती। आपको जैसा सही लगे आप वैसा करिए। काफ़ी अनुभवी हूँ अपने बारे में और ज़्यादा क्या बोलूँ। आप जो भी सलाह लेंगे उससे आपको फ़ायदा ही होगा, इतना ही बोल सकती हूँ बस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं प्यारे मित्रों। विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो विश्वास पर और डेडिकेशन पर टिका होता है। शारीरिक सुख जो है सबसे लास्ट की चीज़ है। कुछ लोग जो इसको सबसे पहले लेते हैं वो ज़िंदगी में एक बार पछताते ज़रूर हैं, ये बात फैक्ट है। जो लोग अंदरूनी रिश्तों को जीते हैं, जो लोग भावनात्मक रिश्तों को जीते हैं, जो लोग हर रिश्ते में ईमानदारी दिखाते हैं, वही रिश्ते कायम रहते हैं, क्योंकि उन रिश्तों में एक अटूट विश्वास होता है। जो लोग खोखले सुख के पीछे भागते हैं वो एक दिन ज़रूर पछताते हैं, क्योंकि क्षणिक आकर्षण जरूर समाप्त होता है, दैहिक आकर्षण जरूर समाप्त होता है, लेकिन जो आत्मा से आत्मा का जुड़ाव होता है वो कभी समाप्त नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़की जो अपने पीहर को छोड़कर ससुराल आती है तो पीहर की जो मधुर यादें होती हैं उसके मन में कभी ख़त्म नहीं होती। भले ही पति कितना भी प्यार करे या ना करे, करता है तो भी वो यादें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बस वैसी ही स्थिति सच्चे प्यार की होती है। सच्चे प्यार को किसी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, बिना कहे ही दूसरा समझ जाता है कि इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो विवाह करना चाहते हैं उसमें जो आपने ये शर्त रखी है, यदि स्वेच्छा से वो महिला ये काम करती कि वो अपने संतान को अपने माता पिता के पास छोड़कर और फिर आपसे विवाह करती, इसके लिए जो राय थी वो पूरी तरह से उस महिला को ही डिसाइड करनी थी, लेकिन आप चाहते हैं इसलिए वो डिसाइड करे, तो ये मेरी राय में पूरी तरह से गलत है। आप ऐसा करके उस महिला का संपूर्ण रूप से प्यार नहीं प्राप्त कर सकते, बिल्कुल ही नहीं प्राप्त कर सकते, और ऐसा करके आप अपने साथ भी अन्याय करेंगे, उस लेडी के साथ भी अन्याय करेंगे। देखिए, पति सब कुछ होता है एक स्त्री के लिए, लेकिन संतान जो होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी स्त्री के लिए। और कोई निष्ठुर ही स्त्री होगी जिसको अपने संतान से ज़्यादा किसी पुरुष में मोह दिखे, वो भी अपने पति को खोने के बाद में। तो इसलिए ये एक सहज सी बात है, जो एक स्वाभाविक बात है वो मैंने आपको बताई कि संतान और जो माता का रिश्ता होता है बहुत ही अटूट रिश्ता होता है, और उस रिश्ते में कभी बाधक नहीं बनना चाहिए। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा पाप है मेरी नज़र में, और बहुत ही गलत सोच है। तो यदि वो महिला स्वेच्छा से अपनी संतान, अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई उसके नाना नानी के पास में उसकी संतान का भविष्य बहुत बढ़िया है, सुरक्षित है, और इस बेसिस पर वो निर्णय लेती है आपसे विवाह का, तब तो उचित है और तब ये विवाह टिकने की गारंटी भी है। नहीं तो कुछ समय के बाद में ज़रूर मोह भंग होगा उस स्त्री का। एक बार को हो सकता है वो आपके प्यार में या आपके स्नेहवश निर्णय ले ले, क्योंकि कहीं वो आपको भी ना खोना चाहती हो, इसलिए वो निर्णय ले ले और अपनी संतान को अपने माता पिता के पास छोड़ दे। लेकिन संतान का मोह उसको अपनी ओर नहीं खींचेगा। ये चीज़ पूरी तरह से
स्वीकार करने योग्य नहीं है। और वैसे आप खुद सोचिए अपने दिमाग से कि जो स्त्री, अगर मान लीजिए वो संतान को छोड़ देती है आपके कहने पर, तो आप खुद सोचिए कि जो स्त्री किसी पुरुष के लिए अपनी पेट से पैदा की हुई संतान को छोड़ सकती है, वो आपकी क्या सगी होगी। इसलिए दोनों ही दृष्टि से ये बात गलत है। यदि वो स्त्री संतान को छोड़ देती है स्वेच्छा से, तो मैं उस स्त्री को गलत मानूंगी, और अगर वो स्त्री स्वेच्छा से अपनी संतान को नहीं छोड़ती है, तो वो आपके साथ भी न्याय नहीं होगा। तो सोच विचार कर निर्णय लीजिए। क्षणिक आकर्षण है, दैहिक आकर्षण है, इसलिए शायद आप ऐसा सोच रहे हैं। भावनात्मक रूप से अगर आप उस स्त्री से जुड़े होते तो उसके सुख आपके सुख होते, उसके दुख आपके दुख होते। उसकी जो पीड़ा थी वो उससे ज़्यादा आपको होनी चाहिए थी कि हाँ वो कैसे रहेगी अपनी संतान के बिना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये फीलिंग अगर आपके मन में आती तो आपका सम्मान भी बढ़ता। मेरी तरफ से आपके सम्मान को कोई ठेस नहीं है, लेकिन आपका सम्मान खुद आपकी ही नज़र में बढ़ता। आप अपनी नज़र में ऊंचे हो जाते, अपनी ही पीठ खुद थपथपाते। प्यार में आदर्श स्थापित करना पड़ता है। प्यार भी बहुत कुछ डिमांड करता है। प्यार में दूसरा आपके लिए त्याग करे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप खुद उसके लिए क्या कर रहे हैं ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और आप जो सोच रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत है मेरी नज़र में, और मैं तो आपको ऐसा करने की सलाह कभी नहीं दूंगी।